श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवनी को पढ़ना मानो किसी शास्त्र को पढ़ने के ही समान है। उनके जीवन की प्रत्येक घटना पाठक को कोई न कोई गहरी शिक्षा दे जाती है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन परिचय और उनकी वाणी अज्ञान तिमिर को दूर कर भक्ति और ज्ञान का प्रकाश जीवन में लाती है। परमहंस रामकृष्ण जी का जन्म सन 1833 ईस्वी में हुगली के समीपवर्ती कामारपूरक नामक गांव में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री खुदीराम चट्टोपाध्याय था। श्री रामकृष्ण का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। 16 वर्ष की उम्र में स्वामी जी का यज्ञोपवीत हुआ था। उनके गुरु का नाम तोतापुरी था, जो एक नागा सन्यासी थे। तोतापुरी से उन्हें अद्वैत वेदांत का ज्ञान प्राप्त हुआ था। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में माँ काली के मंदिर में एक पुजारी का काम करते थे। वे रात दिन भाव समाधि में मग्न रहते थे। जो कोई आत्मज्ञान की तलाश में उनके पास आता था, वो उनका मार्गदर्शन भी किया करते थे। रामकृष्ण परमहंस भारत के प्रसिद्ध संत में से एक हैं। स्वामी विवेकानंद जी उनके विचारों से प्रेरित थे। इसी कारण स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें अपना गुरु माना और उनके विचारों को गति प्रदान करने के लिए रामकृष्ण मठ की स्थापना करी, जो कि बेलूर मठ के द्वारा संचालित है। रामकृष्ण मठ और मिशन नामक यह संस्था जन मानुष के कल्याण के लिए एवं उनके आध्यात्मिक विकास के लिए दुनिया भर में कार्य करती है। परमहंस जी के विवाह के समय उनकी स्त्री की अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। 11 वर्ष के बाद स्वामी जी की इच्छा हुई कि ससुराल चलना चाहिए। बस वे ससुराल जा पहुँचे और बिना पूछे ताछे घर में घुसते चले गए। आंगन में जा खड़े हुए। उनकी स्त्री, जो उस समय 16 वर्ष की थी, किसी कार्य में लगी हुई थी। एक अपरिचित मनुष्य को पागल की तरह सामने खड़ा देख वो चिल्ला उठी और माँ, उसे देख, कोई पागल घर में घुस आया है। माँ ने देखा और कुछ देर तक उन्हें पहचान न सकी। फिर, अरे यह तो मेरा दामाद है, हाय क्या मेरे भाग्य में यही बंदा था, कहते हुए वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। सचेत होने पर देखा कि रामकृष्ण परमहंस पूजा की सब सामग्री जुटाकर उस स्त्री से कह रहे हैं, आ इस चौकी पर बैठ। सहज स्वभाव वाला आकर चौकी पर बैठ गई। परमहंस माँ माँ कहकर उसके चरणों में पुष्पांजलि चढ़ाने लगे और आरती करते हुए कहने लगे। उनकी सास यह देखकर उन्हें कटु वाक्य कहने लगी, पर वे पूजा समाप्त कर वहाँ से चले गए। रामकृष्ण के चले जाने के 2 वर्ष बाद शारदा देवी अर्थात उनकी पत्नी ने, जो अब तक ये जानती थी कि मेरा पति पागल है, अब जाना उसने कि वह तो एक असाधारण ज्ञानी पुरुष है। निदान एक दिन वे अपनी माता के साथ उनके दर्शनों को चल पड़ी और 30 से 40 मील पैदल यात्रा कर दक्षिणेश्वर पहुंची। परमहंस जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार करते हुए कहा, तुम्हारा पति रामकृष्ण तो मर गया है, यह नवीन रामकृष्ण है जो संसार की तमाम स्त्रियों को माँ समझ रहा है। यह कहकर वे उनके पैरों में गिर पड़े। शारदा देवी जी ने स्वामी के मन का भाव समझ लिया और बोली, मेरी भी यही इच्छा है कि मैं अपने को आपके अनुरूप बनाने का प्रयत्न करूं। एक दिन श्री रामकृष्ण हंस के गले में कुछ पीड़ा होने लगी। शनह उनके गंडमाला का रूप धारण कर लिया। डॉक्टर वैद्यों ने औषधोपचार में कोई कमी नहीं उठा रखी थी, पर स्वामी जी तो समझ चुके थे कि अब उन्हें इस संसार से जाना है। 3 माह बीमार रहे, पर बराबर उत्साहपूर्वक पूर्ववत धर्मोपदेश करते रहे। एक दिन अपने एक भक्त से पूछा, आज श्रावणी पूर्णिमा है, तिथि पत्र में देखो। भक्त ने देखकर कहा, जी स्वामी जी। बस स्वामी जी समाधि में मग्न हो गए और प्रतिपदा को प्रातःकाल अपनी लीला को समाप्त कर दिया। घर घर यह दुखद समाचार फैल गया। बात की बात में सहस्त्रों नर नारी एकत्र हो गए। पंचतत्व शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया।
रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की ऐसी ही कितनी ही घटनाएं हैं जिनसे समझ में आ जाता है कि वे ईश्वर के कैसे अनन्य भक्त, धर्मोपदेष्टा और पहुँचे हुए सिद्ध महापुरुष थे।